अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग इवनिंग टाइम से स्टार्ट हो रहा है और मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि गर्मियों के टाइम पे हम किचन में कम टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। रात का खाना बनाने लगी थी तो पानी ख़त्म हो गया था। मैंने पानी मंगवा लिया है और अभी बॉटल्स में किचन में रख गई थी। जाविया ने मिट्टी निकाल दी थी प्लांट्स है, वो साफ़ करके दोबारा मैंने प्लांट्स में डाल दिया है और कुकिंग अभी स्टार्ट करूँगी। कहते हैं कि यहाँ का जो टैप वाटर होता है ना, उसमें नमकियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए मैं कुकिंग के लिए भी यही बॉटल्स वाला पानी ही यूज़ करती हूँ। तो अभी पानी आ गया है, मैंने फ्रिज में बॉटल्स रखी हैं भर के और साथ साथ मैं कुकिंग भी स्टार्ट करूँगी। शाम के टाइम किचन में जाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। इवन हॉल का जो एसी है वो पूरा दिन चलता है और मैं बाकी डोर्स बंद रखती हूँ, सिर्फ किचन का और लिविंग रूम का डोर ओपन होता है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एनीवेज काम से तो कोई छुट्टी नहीं मिलती है ना, तो अभी आ गई हूँ किचन में और मैं यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे, तो अली की आवाज़ आई कि मामा जाविया डाइनिंग टेबल के ऊपर किया है। डाइनिंग टेबल पे मैंने ना छोटे छोटे वॉश रखे हैं और उनके लिए जाविया डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि मैंने चेयर्स भी पीछे रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे किया है ऊपर। मामा मामा जावियार को मैंने डाइनिंग टेबल से उतारा है तो रो रहा है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे इतने छोटे हैं, आप घर को कैसे मैनेज करती हैं। तो देखिए, छोटे बच्चों के साथ घर को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसका हल मैंने निकाला है कि जो जो काम होते हैं वो मैं साथ ही कर लेती हूँ। मतलब काम को मैं कभी भी पाइल अप नहीं करती हूँ। इस तरह करने से घर ऑर्गेनाइज भी रहता है और कुछ हैबिट्स जो है ना वो इंसान के अंदर होती हैं शुरू से, और कुछ टाइम के साथ इंसान अडॉप्ट कर लेता है जब इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं काम जो भी होता है साथ साथ कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीटास्क काम करूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं साथ साथ 2-3 काम कर लेती हूँ। एनीवेज, यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 4-5 छोटे से प्याज डाल दिए हैं और प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाते हैं तो उसमें मैं 1 टीस्पून चीनी डाल देती हूँ। चीनी डालने से पुलाव का कलर बहुत प्यारा आता है। और उसके बाद बस मैंने पुलाव मसाला डाल दिया है और पुलाव मसाला मैंने घर में ही बनाया हुआ है। जो भी साबुत मसाले होते हैं उनको ग्राइंड करके मैंने बना लिया है और यकीन करें, जो बाज़ार वाला मसाला होता है ना उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने पुलाव मसाला डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से भुनाई की है और उसके बाद फिर मैंने यखनी डाल दी है। साथ साथ जो भी बर्तन मैं यूज़ कर रही थी उनको मैं वॉश करती हूँ और चावल मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, तो मैंने चावल भी डाल दिए हैं। और चावल डालने से पहले मैंने गोश्त को अलग किया था और चावल जब अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तकरीबन 90% कुक हो गए थे, तो मैंने ऊपर गोश्त भी डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने किशमिश डाल दी है और इसको अभी मैं दम पे रखूँगी। जाविया जब छोटा था ना तो मैं कहती थी यार ये कब बड़ा हो जाएगा, कब ये चलना शुरू करेगा, और अब जब इसने चलना शुरू किया है ना तो इसकी शरारतों में कोई इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। जब मैं वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड्स लेके आती हूँ तो ये ट्राइपॉड लेके गायब हो जाता है। एनीवेज, मुश्किल टाइम है, टल जाएगा, बस इंसान ने हिम्मत करनी होती है हर मुश्किल को फेस करने के लिए। पुलाव को मैंने दम पे रखा है और साथ ही मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना तो नेक्स्ट डे के लिए मैं कोई दाल वगैरह बॉईल करके रखती हूँ, तो साथ में मैंने दाल भी डाल दिए हैं, वो भी बॉईल हो जाएंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, यहाँ पे मैंने लहसुन को पानी में भिगो के रख दिया है। 10-15 मिनट के बाद फिर मैं उनको पील ऑफ करती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है और आसानी से उनका जो छिलका है वो पील ऑफ हो जाता है। और बस मैंने फिर पेस्ट बना लिया है। मुबीन ऑफिस से आकर जब बच्चों को संभालते हैं तो ये टाइम मेरे लिए बहुत गनीमत होता है। इसी टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट मेरे लिए आसानी हो। डेली यूज़ में जो भी स्पाइसेस यूज़ होते हैं उनको मैंने एक ही जार में डाल दिया है, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाल दी हैं। एक ही जार में रखने का फ़ायदा ये होता है कि बार बार कैबिनेट्स को खोल के स्पाइस जार्स उतारने की और दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं होती है और टाइम भी सेव हो जाता है, कुकिंग में भी आसानी होती है। मैं और मुबीन लीमू पानी ज़्यादा पीते हैं, तो लीमू का जूस मैंने निकाला है और आइस ट्रे में डाल के इसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। फिर नेक्स्ट डे इनको निकाल कर मैं किसी स्टोरेज बॉक्स में डालती हूँ, तो जब भी लीमू पानी बनाना होता है बस फ़ौरन में बना लेती हूँ।
और ग्रोसरी करने के बाद ही मैं टमाटर को बॉईल करके टमाटर की भी प्यूरी बना के रखती हूँ पूरे वीक के लिए, और प्याज को भी फ्राई करके रखती हूँ। तो गर्मियों में कम टाइम स्पेंड हो जाता है किचन में। अदरवाइज़ हम जो हाउस वाइफ्स हैं ना, हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजर जाता है, और गर्मी के टाइम में तो काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो डिनर का टाइम हो गया था, हम लोगों ने डिनर कर लिया, और लेफ़्ट ओवर को मैंने अभी टिफ़िन में डाल दिया है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और पुलाव में मैंने हरी मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, और जावियार को अभी आदत नहीं है स्पाइसी फूड का, तो जावियार ने खाया नहीं, और जावियार के लिए यहाँ पे मैं अभी ओट्स बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने यखनी डाल दी है, और उसमें मैंने ओट्स डाल दिए हैं, और थोड़ा सा गोश्त मैंने श्रेड करके डाल दिया है। तो जावियार के लिए खाना रेडी हो गया है। मुबीन कहते हैं कि इसने थोड़ा सा खा लिया है, तो उसके बाद तो वैसे भी ये दूध पी लेता है, लेकिन जब तक प्रॉपर्ली बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, तो माँ सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। और अभी अली के नेक्स्ट डे लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। अक्सर डिनर के टाइम पे मैं अली से पूछती हूँ कि आपको कल लंच में क्या बना के दूँ, तो अली की कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जिनकी प्रिपरेशन मुझे रात को ही करनी पड़ती है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उनका पसंद का लंच दिया जाए, तो तभी वो खा के आते हैं। अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी का दे दो ना, तो ऐसे ही वापस आ जाता है। तो अली ने कहा था कि मुझे मैक्रोनीस चाहिए, तो उसके लिए मैं रात को ही आधी प्रिपरेशन करती हूँ। बोनलेस चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है ये किसी भी टाइम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो उसी टाइम पे बस मैं डीप फ्रोस्ट करती हूँ और पिज़्ज़ा बना के देती हूँ। और अभी मैक्रोनी के लिए भी मैंने वही चिकन यूज़ किया है। डीप फ्रोस्ट करने के बाद बस मैंने फ्राई कर लिया है, उसके बाद फिर मैंने कैप्सिकम वगैरह डाल दी, ड्राई स्पाइसेस डाल दिए, और सुबह फिर मैं मैक्रोनी तैयार करूँगी। उसके बाद बस किचन को मैंने साफ़ किया। हमेशा सोने से पहले मैं किचन को प्रॉपर साफ़ करके सो जाती हूँ। गैस स्टोव को हल्का से साफ़ करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे प्रॉपर मैं उसको साफ़ करती हूँ। ये नेक्स्ट डे के कुछ क्लिप्स हैं। वीक डेज में मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ अराउंड 5 o'clock, और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मुबीन और अली के लिए लंच रेडी करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत आसानी हुई, क्योंकि मैक्रोनी के लिए मैंने मसाला रात को ही तैयार किया था, तो सुबह उठ के बस सिर्फ मैंने मैक्रोनी बॉईल की है, और मैक्रोनीस को ऐड करने के बाद उसको मैंने दम पे रखा है, और साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। बच्चे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनके लिए मैंने शेक बना लिया था, और मैं और मुबीन ने बस बॉयल एग के साथ चाय पी ली थी। जिस तरह सुबह उठ के अपना एक रूटीन सेट होता है, जैसे ब्रश करना, शॉवर लेना, और डेली बेसिस पे अपना स्किन केयर करना, तो सेम इसी तरह ही मैंने अपने घर का भी रूटीन सेट किया हुआ है। डेली बेसिस पे जो भी काम होते हैं वो मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ, तो घर भी ऑर्गेनाइज रहता है, और साफ़ सुथरा घर देख के बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं। घर के छोटे मोटे काम करके बस मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, और फिर मैं अपना स्किन केयर करती हूँ। विटामिन ई का सीरम लगाया है, और साथ में सनब्लॉक लगाती हूँ। उसके बाद बस मैं लिप बाम लगाती हूँ। वैसे तो धूप पे जाना नहीं होता है, लेकिन किचन में भी हीट की वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैं सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करती हूँ। हल्का फुल्का सा टचअप दे दो ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और घर वालों को भी अच्छा लगता है जब आप तैयार होते हो। सुबह के जो छोटे मोटे काम कंप्लीट करती हूँ ना, तो फिर ब्रंच टाइम हो जाते हैं, और इस टाइम पे मुझे चाय पीने की आदत है। मैं चाय लवर हूँ, बहुत मुझे चाय पसंद है। और साथ में मैंने आलू की सैंडविच बना ली है। जावियर के लिए मैंने आलू की प्यूरी बना ली थी, तो वहीं से मैंने आलू यूज़ किए हैं। आलू की प्यूरी में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के बस मैंने मिक्स किया, और ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर मैंने ये प्यूरी लगा दी थी। बीच में मैंने एक चीज़ का स्लाइस भी रख दिया है, और इसको बस मैंने हल्की सी फ्लेम पे पका लिया है। बहुत ही मज़े का सैंडविच बन गया था। और जावियर के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, बस फिर चाय पी ली, और यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।